हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं द रेवेलियन स्प्रेड्स। इसका मतलब है बच्चों, बगावत फैलने लगी। हमने अपनी पिछली वीडियो में फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली को समझा था। आज हम इसको द रेवेलियन स्प्रेड्स को समझेंगे, कैसे बगावत फैलने लगी। ठीक है बच्चों, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। After the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. It took that much time for news to travel, then a spurt of mutinies began. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट mutinied and took off to join other troops at nodal point like Delhi, कानपुर एंड लखनऊ। यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। After them, the people of the towns and village also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars, and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. यहाँ पर बच्चों बोला है कि उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे थे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। लोहा लेने का मतलब बच्चों फाइट करना, बदला लेने के लिए तैयार थे। नाना साहेब Nana Sahib, the adopted son of the late Peshwa Bazirao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. यहाँ पर बच्चों बोला गया है कि स्वर्गीय पेशवा बाजीराव, यहाँ पर लेट लिखा है ना, लेट पेशवा बाजीराव, स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब, यहाँ पर लिखा है नाना साहेब। नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। ठीक है बच्चों, ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज अ गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर। उन्होंने इकट्ठा करिए, खदेड़ दिया सैनिकों को ब्रिटिश सरकार से। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वे बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। इन लखनऊ, ब्रिजेश कादर द सन ऑफ द डिपोजिट नवाब वाजिद अली शाह वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। यहाँ पर बच्चों बोला गया है कि लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। किसको घोषित कर दिया नया नवाब? ब्रिजेश कादर को। ठीक है बच्चों, न्यू नवाब। आगे पढ़ते हैं। ही टू एक्नोलॉज द सुजरेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर। अब यहाँ पर क्या था कि उन्होंने बताया कि अब इन्होंने ये बताया कि ब्रिजेश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। हिज मदर बिगेन हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। यहाँ पर क्या है कि उनकी माँ बेगम हजरत महान ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रेबल सिपाहीज एंड, यहाँ पर देखो बच्चों कि किस प्रकार से यहाँ पर लड़ाई हो रही है। अगर हम पढ़ते हैं,
fought the British along with Tatya Tope, the general of नाना साहेब। यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी थी। In the Mandla region of Madhya Pradesh, Rani Avanti Bai Lodi of Ramgarh raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of her state। यहाँ पर बोला गया है बच्चों कि मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंती बाई लोधी ने 4,000 सैनिकों की फौज तैयार की। कितने बच्चों की? 4,000 मतलब 4,000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, मतलब उसका लीडर बनी ये कौन? अवंती बाई। ठीक है बच्चों, क्योंकि ब्रिटिश शासक ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। The British were greatly outnumbered by the rebel forces. They were defeated in a number of battles. This convinced the people that the rule of the British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plug and join the rebellion. A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. On 6th August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are crowded by the number opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us. मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि विद्रोही टुकड़ों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था, कॉन्फिडेंस हो गया था उनके बीच में। खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। ठीक है बच्चों, 6 अगस्त 1857 6 अगस्त 1857 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कॉलोनियल टाइटलर, मतलब कॉलोनियल को कर्नल कहते हैं और हमारे यहाँ पर टाइटलर ने अपनी कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग, यहाँ पर लिखी है our men are crowded by the numbers opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us. यहाँ पर बच्चों ये लिखा है कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं और एक एक गांव हमारे खिलाफ है। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Many new leaders came up. For example, Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, professed that the rule of the British would come to an end soon. He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. He came to Lucknow to fight the British. In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people. Bhakt Khan, a soldier from Bareilly, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. He became a key military leader of the rebellion in Bihar. An old zamindar, Kunwar Singh, joined the rebel sepoy and battled with the British for many months. Leader and fighters from across the land joined the fight. बच्चों यहाँ पर ये मतलब है कि इस दौरान बहुत सारे
महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इस आधार पर उन्होंने अपने समर्थक को एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। ठीक है बच्चों, जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। यहाँ पर लिखा ना बच्चों, गाजी और रिलीजियस वॉरियर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही भक्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया था। कौन? कुंवर सिंह। ठीक है बच्चों, कुंवर सिंह ने भी। और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। ठीक है बच्चों, फाइट लैंड जॉइंट। ठीक है बच्चों, फाइटर्स भी इस लड़ाई में शामिल हो गए थे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और रेबेलियन स्प्रेड वाला अगर बच्चों आपको समझ में आ गया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, और आगे ही इसकी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे द कंपनी फाइट्स बैक। हम पढ़ेंगे द कंपनी फाइट्स बैक के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा जब हम इसकी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, वैसे आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।